नमस्कार सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को और समस्त सनातन परिवार को। मैं राजीव कुमार अ, आज गीता का पाठ कर रहा हूँ। अध्याय दूसरा है जिसका शीर्षक का नाम है गीता का सार। और आज इस गीता का सार अध्याय को कंप्लीट करेंगे पूरा, श्लोक के साथ, अर्थ के साथ और उसका तात्पर्य के साथ। आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आ, हम सब त्रुटि रहित पाठ करें, त्रुटि रहित सुने और त्रुटि रहित हम लोग उस समझें और अपने जीवन में लाभ उठाएं और अपने जीवन में इसे उपयोग में लाएं। जय श्री कृष्ण। आइए श्लोक का पाठ करते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायेत प्रसन्नचेतसो हाश्रु बुद्धिः पर्यवर्तिष्ठते। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों क्षमा कीजिएगा, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतिस्य क्षमा कीजिएगा, शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जो श्री कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। आइए इसका तात्पर्य जानते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता, क्षमा कीजिएगा, भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भवित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करें। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यान्नमनो नुविधीयेत तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुनार्मिवाभीस्म। क्षमा कीजिएगा, वायुनार्भि
मीवाब वाम भसी भसी। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील, क्षमा कीजिएगा, विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को क्षमा कीजिएगा, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, हर लेती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गृहतानि सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठतः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उनमें भगवान, क्षमा कीजिएगा, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय, क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति यह हृदय उमंग कर लेता है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास परमाणु गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागीर्त संयमी, यस्याम जागीर्त भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक उन्हीं के लिए रात्रि है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणी है। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्म निरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रियों सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव
करता। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनामस क्षमा कीजिएगा अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से वो विचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। अपूर्यमानम चल प्रतिष्ठितम समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत् तद् प्रविशन्ति सर्वे स संतिमापनोति न काम कामी। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जो पुरुष समंदर में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरा क्षमा कीजिएगा भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की है। जब तक मनुष्य शरीर है क्षमा कीजिएगा जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रियां तृप्त के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्त की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भी भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्ष क्षमा कीजिएगा मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण क्षमा कीजिएगा दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भवित पुरुष भागवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। वस्तुतः वह तो तथाकथित भाव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। विहाय कामन्यः सर्वानुमं चरति निस्पर्शः निर्ममो क्षमा कीजिएगा निर्ममो निहंकारः सो शान्तिमगच्छति। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो
इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथा स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसने अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वह अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविकता इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए अच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। क्षमा कीजिएगा। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। क्षमा कीजिएगा, बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यामिदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। ऐसा ब्रह्मी स्थित्य पार्थ नैनम प्राप्यम विमुहते स्थितित्वा स्वामंत काले ब्रह्म निर्वाण मिर्छति। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करते मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीव के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भागवद्वाम क्षमा कीजिएगा, भागवद्वाम में प्रवेश कर सकता है। क्षमा कीजिएगा, ये भागवत धाम है, धाम में प्रवेश कर सकता है। आइए इस श्लोक का, ये अंतिम श्लोक है गीता के सार चैप्टर 2 अध्याय 2 का अंतिम श्लोक का तात्पर्य जानते हैं। आइए। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणगत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त करने
निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भागवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्मा क्षमा कीजिएगा ब्रह्म निर्वाण अवस्था क्षमा कीजिएगा ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भागवधाम तथा भागवत के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है आगम धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य करते हुए और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भागवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भागवत गीता में भागवत द्वितीय को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुण सन्मति त्योयितान ब्रह्म भूयाया कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्त विनोद ठाकुर ने भागवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भागवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। आइए प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण भगवान से हमें त्रुटि रहित पाठ करने, त्रुटि रहित सुनने और त्रुटि रहित समझने का आशीर्वाद आपसे मिला। आपका धन्यवाद प्रभु। और आगे भी हम सब आपकी कीर्ति और आपकी यश और यह भागवत गीता का पाठ करते रहें और जीवन में इसका लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।